आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपन क्या जे मेंस के 26 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या कह रहा है, कोई फंक्शन f है, बी एनी फंक्शन डिफाइन ऑन r एंड लेट इट सेटिस्फाई द कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। f अपने कोई फंक्शन है जो कि अपने x, y बिलोंग्स टू हर एक रियल नंबर के लिए फुलफिल है। f ऑफ 0 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है। देन अपने इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने कंडीशन क्या दे रखा है, f ऑफ x माइनस टाइम्स f ऑफ y, हाँ या ना। और ये अपने क्या आ गया मॉड, और इधर भी अपने क्या है, ये पूरा मॉड दे रखा है। लेस देन इक्वल टू यहां से अपने x माइनस y, इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर दे रखा है, हाँ या ना। इधर भी अपने क्या है, मॉड लगा दिया हुआ है। अब अगर आप गौर से देखते हो तो किसी भी स्क्वायर के अंदर मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब फर्क पड़ने ही नहीं वाला है तो x माइनस वाई क्या कर दीजिए आपने, ये जो x माइनस वाई है ये अपने इसका होल स्क्वायर, इसमें से मॉड हट जाएगा, यानी f ऑफ x और माइनस टाइम्स f ऑफ y लेस देन इक्वल टू अपने किस बराबर है, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा अपने के पास x माइनस वाई के बराबर, हाँ या ना। और इधर अपने क्या आ जाएंगे, ये मॉड के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये अपने पास होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इज इट। अब इसको इसके नीचे ले आइए तो f ऑफ x और माइनस टाइम्स f ऑफ y, और ये होल अपॉन में अपने किसके बराबर है, तो x माइनस y के बराबर। ऊपर अपने पास मॉड आ रहे हैं, लेस देन इक्वल टू एक फैक्टर नीचे ले आए तो इधर अपने पास x माइनस y के बराबर बच जाए। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको लिखने का दूसरा तरीका, अगर अपने पास ऊपर मॉड है तो नीचे भी मॉड लगा सकते हैं क्या, f ऑफ x माइनस f ऑफ y, और होल अपॉन में अपने किसके बराबर दे रखा है, तो x माइनस y के बराबर। इस पूरे का मॉड लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। इस पूरे का अपने क्या कर दीजिए, मॉड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने नीचे अपने x माइनस वाई है तो इसका मॉड आप लगा सकते हैं। लेस देन इक्वल टू अपने दे रखा है x माइनस वाई के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इसमें अपने पास डेरिवेटिव के बारे में बात चल रही है क्या, ना डेरिवेटिव के बारे में बात नहीं चल रही। इसमें अपने पास लिमिट लगा सकते हैं क्या, यहां से अगर लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू या y टेंडिंग टू लिख लीजिए, y टेंडिंग टू x, y को x की तरफ ले जाइए या x को भी y की तरफ ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y को x की तरफ ले जाइए या x को y की तरफ, बात बराबर है। जब y को x की तरफ ले जाइए तो इसको मॉड के अंदर फ्लिप कर सकते हैं क्या, f ऑफ y और माइनस टाइम्स f ऑफ x लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। और डिनोमिनेटर में अपने क्या कर लीजिए, y माइनस x के बराबर लिख सकते हैं, हाँ या ना। और लेस देन इक्वल टू अपने किसके बराबर दे रखा है, लेस देन इक्वल टू x माइनस y के बराबर। जब लिमिट इधर लगाएं तो इधर भी लगा दीजिए लिमिट, तो यह गया लिमिट y टेंडिंग टू किसके बराबर, x के बराबर। y को किधर ले जाइए, x के बराबर, और ये x माइनस y के बराबर। इधर मॉड नहीं लगा हुआ, इधर अपने पास मॉड लगा हुआ है। अगर आप एक चीज गौर से देखिएगा तो अपने के पास x जैसे y को x की तरफ, तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल अपने पास y है ना कि x है। वेरिएबल कौन है अपने पास, इसमें y है, क्योंकि y आपको अपने पास x की तरफ ले जा रहे हैं, यानी अपने पास x क्या है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो अगर आप y को x की तरफ ले जाएंगे तो f ऑफ y माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ x, यानी 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। और एक आज से पहले आप लिमिट सॉल्व किए होंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहां से अपने पास f ऑफ x और माइनस टाइम्स f ऑफ x और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे, यानी तो यहां से x माइनस, यहां से क्या कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए। यहां से अपने पास y माइनस y को x की तरफ ले जाए और f ऑफ y माइनस f ऑफ x है, और यह आ गया y माइनस x, ठीक है। अगर आप गौर से देखते हो तो 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। 0/0 फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करते थे, ये अपने के पास ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग, लॉ एल हॉस्पिटल रूल से। तो जैसे डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो f डैश y और इसका डिफरेंशिएशन f ऑफ x तो कांस्टेंट है तो 0, और होल अपॉन अपने पास क्या आ जाएंगे 1 माइनस 0 के बराबर, हाँ या ना। और ये अपने पास पूरे का मॉड लगा दीजिए, पूरे का मॉड, और जैसे ही इसको अपने के पास 0 के, ये x को y को x की तरफ ले जाएंगे तो ये अपने पास 0 के बराबर हो जाएंगे। अगर आप गौर से देखते हो तो ये आपके f डैश y और ये मॉड और लेस देन इक्वल टू क्या करें हम, 0 के बराबर। f डैश y हम क्या करें, 0 के बराबर कर रहे हैं, हाँ या ना। f डैश y हम 0 के बराबर कर रहे हैं, और अपने के पास आंसर में देखिए f ऑफ x है ना, तो वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क पड़ता है क्या, वेरिएबल चेंज करने से अगर कोई फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3 के बराबर, ठीक है, तो f ऑफ y इक्वल टू अपने किसके बराबर हो जाएंगे, y स्क्वायर प्लस 3 के बराबर। वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि वेरिएबल पूरे में चेंज करना पड़ेगा, तो वेरिएबल चेंज कर दीजिए, यानी f डैश
x इक्वल टू अपने पास क्या आएगा मॉड लेस देन इक्वल टू 0। अब इधर मॉड है और इधर अपने पास लेस देन इक्वल टू 0 है। कभी मॉड नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। जब मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता यानी f डैश x की मजबूरी होगा कि वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 0 के बराबर होगा। हाँ या ना? f डैश x की ये मजबूरी रही होगी कि वो अपने पास 0 के बराबर इसका होना मजबूरी है, क्योंकि ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। इधर मॉड लगा हुआ है। जब f डैश x 0 है, f डैश x 0 है, यहाँ पर अपने पास पूछ क्या रखा है? f ऑफ x के बारे में कमेंट करना है और f ऑफ 0 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है। f डैश x 0 है यानी अपने पास ये जो फंक्शन है इसको अपने पास ये 0 कब आएगा? जब इंटीग्रेशन करेंगे तो f ऑफ x इक्वल टू अपने पास कोई भी कांस्टेंट के बराबर होगा। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव तभी 0 होता है जब अपने सॉरी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तभी 0 होता है जब वो कांस्टेंट फंक्शन हो। तो f ऑफ x अपने पास किस पर आ जाएंगे? कांस्टेंट के बराबर। अब क्वेश्चंस में अपने पास क्या कह रहा है? ये अपने पास इरेज कर दीजिए इसको, ठीक है, इसको अपने के पास चलिए इरेज हो गया, ठीक है। ये अपने पास f ऑफ x किसके बराबर आ गया? c के बराबर जब कांस्टेंट है। और क्वेश्चन में f ऑफ 0 इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है? 1 के बराबर। ये दे रखा है ना, f ऑफ 0 किसके बराबर दे रखा है? 1 के बराबर। जब f ऑफ 0 1 के बराबर है, अब जब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कुछ भी डालिए, 0 डालिए, 3 डालिए, कुछ भी डालिए, यानी f ऑफ x अपने पास क्या आ जाएंगे? एक कांस्टेंट फंक्शन जो कि 1 के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना? जैसे इसमें 0 डालेंगे c इक्वल टू अपने पास किसके आ जाएगा? 1 के बराबर, यानी f ऑफ x किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर, जो कि फंक्शन है। और अपने पास क्वेश्चन में f ऑफ x के बारे में ही कमेंट करना। अब बताइए f ऑफ x अपने पास एक फंक्शन आ गया जो कि अपने पास किसके बराबर है? 1 के बराबर। अब इसको देखते हुए नीचे का आंसर बताइए। f ऑफ x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू r। x अपने पास कुछ भी दीजिएगा, x अपने पास कुछ भी रखिए, ये हमेशा 1 ही वैल्यू देगा। x अपने पास कुछ भी, तो पहला ही ऑप्शन अपने पास सही हो जाएंगे। दूसरा क्या? f ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू x बिलोंग्स टू r। ये 0 कहां से हो जाएंगे? x कुछ भी रखिएगा 0 थोड़ी होगा, x कुछ भी रखिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 के बराबर होगा। अगर 1 दे रखा हो तो यहाँ पर तब सही है, लेकिन अपने पास 0 दे रखा है तब गलत है। अगला ऑप्शन ये गलत, दूसरा है। अब पहला ऑप्शन मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ख्याल चलिए बता देते। f ऑफ x कैन टेक इन एनी वैल्यू ऑफ इन r, कैन टेक इन एनी वैल्यू ऑफ f ऑफ x कैन टेक इन एनी वैल्यू इन r, कैन टेक इन एनी वैल्यू इन r, ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन f ऑफ x लेस देन 0, ये तो है सरासर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही अपने पास क्या आ जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 26 फरवरी 2021 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें अपने पास बेसिक लिमिट का थोड़ा सा प्रयोग हुआ है और उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद तो अपने पास ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा नीचे यूज आ गया, लेकिन इंटीग्रेशन कुछ नहीं, ये लॉजिकली सोचिए कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट कब आएगा? 0 कब आएगा? जब वो अपने पास क्या हो? कांस्टेंट फंक्शन हो, ठीक है। तो वो लॉजिकली भी आपको सोचना पड़ेगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत हो गया हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।